फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इट मींस अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल में कोई क्रिया चल रही होती है, ऐसा अगर आपको बोलना है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। और यह टेंस हमने पढ़ा है, इसकी प्रैक्टिस भी की है, स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की है। यदि आपने टेंसेस सीखे हैं तो आपको भी आपका नॉलेज चेक करना है। मैंने आपके लिए कई सारे सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हैं। आपको क्या करना है, जो सेंटेंसेस मैं बोलता हूँ उनका ट्रांसलेशन आपको करना है, अनुवाद करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का फॉर्मूला तो आपको पता है, सब्जेक्ट वाज वर देन आफ्टर वर्ब को आईएनजी सफिक्स, ये तो हमने पढ़ा है। कौन सा भी टेंस हमें 6 टाइप्स के साथ पढ़ना होता है, तो ही आप ऐसे सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर सकते हो। और पास्ट टेंस यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस देखे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इस सीरीज में आपको बने रहना है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको वो वीडियोस भी देखने हैं और स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं डेली यूज पास्ट कंटीन्यूअस टेंस सेंटेंसेस। ऐसे कई सारे सेंटेंसेस हमें लगते हैं, लेकिन आपको आपका नॉलेज चेक करना है। यदि मुझे बोलना है आप मेरी तरफ क्यों देख रहे थे, आपकी देखने की क्रिया क्यों चल रही थी, दोस्तों ये कौन सा सेंटेंस है? ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, लेकिन डब्ल्यूएच टाइप का सेंटेंस है। व्हाई वर यू लुकिंग एट मी, आपको ऐसा नहीं बोलना है, व्हाई वाज यू लुकिंग एट मी। नेक्स्ट सेंटेंस है वो मेरे पे हंस रही थी, या मेरी तरफ देख के वो हंस रही थी। शी वॉज लाफिंग एट मी, अध्यापक पाठ पढ़ा रहे थे। कल मैं स्कूल में गया तब हमारे टीचर पाठ पढ़ा रहे थे, तो मैं कैसे बोलूंगा? द टीचर वॉज टीचिंग अ लेसन, या आवर टीचर वॉज टीचिंग अ लेसन। मैं उसके बारे में सोच रहा था, कल मेरी उसके बारे में सोचने की क्रिया चल रही थी। आपको इमेजिन करना है, आई वॉज थिंकिंग अबाउट हर, आई वॉज थिंकिंग अबाउट हर। आप बाजार में किसके साथ जा रहे थे, आप बाजार में किसके साथ जा रहे थे और आप बाजार में किसके साथ गए, इसमें फर्क है। किसके साथ जा रहे थे, आपकी एक्शन जाने की किसके साथ चल रही थी। विथ whom were you going to market, with whom were you going to market। सिंपल सेंटेंसेस है दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट है। वो जो कर रहा था, he was cutting jokes, अंग्रेजी में ऐसा बोला जाता है, he was cutting jokes। लड़के मैदान पे खेल रहे थे, boys were playing on the ground, boys were playing on the ground। मेरी माँ खाना नहीं बना रही थी, खाना बनाने की क्रिया भूतकाल में नहीं चल रही थी। My mother was not cooking, तो आपको ऐसा बोलना है, my mother was not cooking। आप तेजी से क्यों चला रहे थे, तो मैं कैसे बोलूंगा? Why were you driving very fast। यदि मुझे बोलना है आप कार फास्ट क्यों चला रहे थे या तेजी से क्यों चला रहे थे, तो आप ऐसा बोल सकते हो, Why were you driving very fast। सचिन अच्छा नहीं खेल रहा था, कल मैं मैच देख रहा था लेकिन बीच में ही मैं मैच छोड़ के चला गया। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि सचिन wasn't playing very well, सचिन अच्छा नहीं खेल रहा था। मैं प्रयास कर रहा था, कल आप जब मेरे घर पे आए तो मैं प्रयास कर रहा था, I was practicing, I was practicing। यदि आपने टेंसेस सीखे हैं, प्रैक्टिस की है, तो ऐसे सेंटेंसेस आप तुरंत बना सकते हो। वे मैदान पे लड़ रहे थे, कल मैंने उन लड़कों को मैदान पे देखा, उनकी लड़ने की क्रिया चल रही थी। They were fighting on the ground। बच्चा कल क्यों रो रहा था, Why was the child crying yesterday। बच्चे की रोने की क्रिया भूतकाल में क्यों चल रही थी या क्यों अपूर्ण थी। आप कहाँ जा रहे थे, Where were you going, Where were you going। देन आफ्टर, आप कौन सी सब्जियां खरीद रहे थे, कल मैंने आपको मार्केट में देखा। यदि मुझे बोलना है आप कौन सी सब्जियां खरीद रहे थे, Which vegetables were you buying yesterday। दिलीप ध्यान नहीं दे रहा था, दिलीप मेरा दोस्त है, कल वो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। दिलीप was not paying attention और दिलीप wasn't paying attention। आप उसके बारे में क्यों सोच रहे थे, Why were you thinking about her, Why were you thinking about her। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का डब्ल्यूएच टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मैं वहां पे काम कर रहा था, I was working there, I was working there। आप कौन सी पाठशाला में पढ़ रहे थे। यदि मुझे आपको पूछना है जब आप छोटे थे तो आप कौन सी पाठशाला में पढ़ रहे थे, लेकिन कंटीन्यूअस टेंस के एक्शन में मुझे पूछना है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, इन विच स्कूल वर यू लर्निंग, इन विच स्कूल वेर यू लर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप क्यों झगड़ रहे थे,
कल मैंने आपको मार्केट में देखा, आप क्यों झगड़ रहे थे? Why were you quarreling? क्या आप बोल रहे थे? Were you talking या were you speaking? हो सकता है। कल जोर से बारिश हो रही थी, बारिश आने की क्रिया जोर से चल रही थी। It was raining heavily yesterday. दोस्तों आपको ऐसा बोलना है, It was raining heavily yesterday. Then after, लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे। कल मैं मार्केट में गया, वहां पे एक्सीडेंट हो गया, लोग यहाँ वहां पे भाग रहे थे, तो मैं कैसे बोलूंगा? People were running here and there. People were running here and there. नेक्स्ट सेंटेंस है, आप कौन सा मोबाइल खरीद रहे थे? कल मैंने आपको मार्केट में देखा, आप दुकान में थे, आप कौन सा मोबाइल खरीद रहे थे? Which mobile were you buying? Which mobile were you buying? वह तुम्हारी तरफ क्यों देख रही थी? Why was she looking at you? Why was she looking at you? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही यह सेंटेंस है, लेकिन यह क्वेश्चन है। क्या आप झगड़ नहीं रहे थे? निगेटिव वर्बल क्वेश्चन। यदि मुझे बोलना है क्या आप झगड़ नहीं रहे थे? Weren't you quarreling? Weren't you quarreling? क्या वो तेजी से नहीं चला रहा था? Wasn't he driving very fast? क्या वो तेजी से नहीं चला रहा था? Wasn't he driving fast या was he not driving very fast? आपके अध्यापक कौन सा पाठ पढ़ा रहे थे? कल मैं आपके स्कूल में आया था और मुझे आपको पूछना था, आपके अध्यापक या आपके टीचर कौन सा पाठ पढ़ा रहे थे? Which lesson was your teacher teaching? सूरज चमक रहा था। The sun was shining. The sun was shining. नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों देखते हैं क्या है। मैं रात का खाना बना रहा था। I was making dinner. I was making dinner. मेरी क्रिया चल रही थी। जब फोन बजा तब मैं बर्तन धो रहा था। जब फोन बजा यह सिंपल पास्ट टेंस है और मैं बर्तन धो रहा था यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पे आपको देखना है I was washing the dishes. I was washing the dishes. When the phone rang. यह सिंपल पास्ट टेंस है दोस्तों और यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं एक मनोरंजक किताब पढ़ रहा था। I was reading an interesting book. I was reading an interesting book. जब मेहमान आए तब मैं खाना खा रहा था। कल मेरे घर पे मेहमान आए, यह सिंपल पास्ट टेंस है। तब मैं खाना खा रहा था, इस सेंटेंस को आप ट्रांसलेट कैसे करोगे? I was having lunch when the guest came. When the guest came, यह सिंपल पास्ट टेंस है and I was having lunch. It means मैं दोपहर का खाना खा रहा था, तब मेहमान आ गए। जब आपने उसे देखा तो वो क्या कर रहा था? What was he doing? यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। What was he doing when you saw him? जब आपने उसे देखा तो वो क्या कर रहा था? यहाँ पे यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है एंड यह सिंपल पास्ट टेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस दोस्तों देखते हैं, जब मैंने उसे बुलाया तो वो काम नहीं कर रहा था। He was not working when I called him. When I called him, he was not working. ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे भी एक सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का है और एक सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो दोस्तों यह कुछ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस थे। आपको सिर्फ चेक करना था इन सेंटेंसेस का। यदि आपको ट्रांसलेशन आता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं आता है तो ऐसा क्यों? क्योंकि आपने 1 घंटों में या 2 घंटों में टेंसेस पढ़े हैं। हमारे पढ़ने का और पढ़ाने का टेक्निक पूरा अलग है। ऐसे कई सारे सेंटेंसेस आप खुद बना सकते हो। जैसे आप कहाँ पे जा रहे थे? वेयर वर यू गोइंग? आप किसके साथ जा रहे थे? विथ हुम वर यू गोइंग? क्या आप खा रहे थे? वर यू ईटिंग? क्या वो लड़की पढ़ाई कर रही थी? वॉज शी स्टडिंग? क्या आप पढ़ रहे थे? वर यू रीडिंग? आप किसके साथ पढ़ रहे थे? विथ हुम वर यू रीडिंग? कल मैं पढ़ा रहा था। यस्टरडे आई वाज टीचिंग। मैं क्या पढ़ा रहा था? हे व्हाट वाज आई टीचिंग? मैं किसे पढ़ा रहा था? मैं क्यों पढ़ा रहा था? ऐसे कई सारे सेंटेंसेस आप खुद बना सकते हो, लेकिन आपको हमारी स्ट्रक्चर मेथड यूज करनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर मेथड यूज करके आप ट्रांसलेशन मेथड में आ सकते हो। देन आफ्टर आप सिर्फ डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन इसे एक सीक्वेंस है। कौन सा भी टेंस, यह एक बहुत बड़ा चैप्टर होता है। टेंसेस किसी भी लैंग्वेज का बेस होता है। आगे हमें ऐसे बहुत सारे डिफिकल्ट सेंटेंसेस भी पढ़ने हैं, इसलिए हमने यूट्यूब पे यह सीरीज लाई है। लेकिन आपको सिर्फ आपका नॉलेज चेक करना है। यदि आपको यह सेंटेंसेस नहीं आते हैं तो आपको क्या करना है? हमारा 60 to 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स आपको सीक्वेंस वाइज देखना होगा, अलोंग विथ 4 बुक्स। बुक्स भी आपको साथ में रखने होते हैं। दोस्तों हमारा टेक्निक बहुत ही अच्छा है और इफेक्टिव है। आप हमारा यू कैन स्पीक इट एंड ऐप इंस्टॉल करके 5 दिन तक डेमो वीडियोस देख सकते हो और उसके आगे के डेट्स आप परचेस कर सकते हो अलोंग विथ 4 बुक्स। और उस स्पोकन इंग्लिश के कोर्स की कीमत हमने बहुत ही कम रखी है। इसी प्रकार दोस्तों A to Z ग्रामर विथ राइटिंग स्किल का भी बहुत ही अच्छा कोर्स है। किसी भी एग्जाम में आप बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है?
हमारा ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, जिसकी लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। देन आफ्टर आपको क्या करना है, जब आप हमारा ऐप इंस्टॉल करते हो तो वहां पे आपको 2 कोर्सेज मिलेंगे। 60 to 90 डेज का कोर्स यदि आपको परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हो और 4 बुक्स के लिए एड्रेस व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो। उसी कीमत में हम आपको 4 बुक्स बाय पोस्ट भेज देते हैं। ज्यादातर 8 से 10 दिनों में आपको बुक्स पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि हमें पता है वीडियो लेक्चर देखते समय आपके पास हमारी 4 किताबें होनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि वहां पे ऐसे कई सारे सेंटेंसेस है, स्ट्रक्चर से एक्टिविटीज है, तो आप उसे बार बार पढ़ सकते हो। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इसके आगे भी हम ऐसे कई सारे सेंटेंसेस आपको दिखा सकते हैं, लेकिन आपको इस सीरीज में बने रहना है। और यदि आपको हमारे कोर्सेज बहुत ही कम कीमत में परचेस करने हैं तो आज ही आपको हमारा ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप आगे जाना पड़ेगा।